नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सूर्यदेव कहते हैं कि आप देखते होंगे जीवन में कि आप रिस्क लेते हैं व्यापार के लिए या किसी भी काम के लिए। तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं या किसी को कॉपी करते हैं। देखते हैं कि ये मेरा मित्र है, इस बिजनेस में ये पैसा लगाया, वो सक्सेसफुल हो गया, उससे वो मल्टीपल और पैसा लगाया और सक्सेसफुल हो गया। मतलब आपको लगता है कि इस बिजनेस में आप भी अगर पैसा लगाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से किसी तरह का म्यूचुअल फंड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई व्यापार शुरू करने में आप अगर कॉपी करते हैं किसी का या देख के उसकी नकल से आप व्यापार करते हैं तो बहुत संभावना होती है कि आपको लगे ऐसा कि मैं भी सफल हो जाऊंगा। और करते क्या है, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, बैंक से कर्ज ले लेते हैं, साहूकार से, या कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं इस आशा में कि ये बिजनेस या ये इन्वेस्टमेंट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर मैं इसको लौटा दूंगा। लेकिन नियति, डेस्टिनी वो अलग ही चीज़ सोचे हुए रहता है। वो क्या होता क्या है फिर कि आपका पैसा फंस जाता है, आपकी जो लोन है वो मल्टीपल होते चला जाता है, उसका इंटरेस्ट, आपको परेशानी आने शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी राहु का डोमेन है। राहु चीज़ों को इतना ना भ्रमित कर देता है, आपको ऐसा लगने पे मजबूर कर देता है कि अब तो ये हम करोड़पति हो ही गए, अब तो कल हुआ नहीं कि मेरे बैंक में इतना पैसा आ ही जाएगा। ये जो भ्रम और बहुत ज़्यादा चीज़, बड़ा कोई चीज़ करने का डोमेन जो है वो राहु का। एकाएक अमीर वही बनाता है और एकाएक खाक में भी राहु ही मिला देता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है इस कलयुग में जो आपको सब कुछ दे सकता है और आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। ये सोशल मीडिया, ये जितने भी मैन मेड चीज़ें हैं, सब राहु के डोमेन का है। राहु कलयुग का राजा है। राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु अगर 10 में तो दुनिया वश में। अर्थात कहने का मतलब है कि राहु अगर 10वें भाव में किसी के है तो वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। राहु ऐसे भी 3, 6, 10, 11 में ही अच्छे माने गए। राहु देखिए कि आपका किस त्रिकोण का है। अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण का राहु हमेशा सहयोगी हो सकता है अगर वो अकेले हो या शुक्र के प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में है। तो आप समझ लीजिए अगर तीनों ग्रह के का ट्राइन बन रहा है, शुक्र शनि राहु का, तो बहुत संभावना है कि आपकी मल्टीपुल धन आपका हो जाए, आपके काम मल्टीपुल हो जाए, आप बृहद पैमाने पे व्यापार बड़ा कर ले। कब होगा ऐसा? जब राहु, शनि और शुक्र एक दूसरे के ट्राइन में हो और डिग्री वाइज राहु जो है शुक्र को फॉलो करे, शुक्र जो है शनि को फॉलो करे। मतलब कहने का मतलब है कि कर्म से पैसा हो, यानी धन राहु, शुक्र हुआ धन, कर्म हुआ शनि और राहु हो गया बड़ा। तो बड़ा काम से धन बड़ा होता है और बड़ा नुकसान भी बड़े काम से होता है, ये ध्यान रखें। अब आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करें, खोले अपनी चार्ट को, राहु के ऊपर ध्यान करें कि वो कहाँ पे। अगर राहु आपका अकेले है, सबसे पहली खूबी राहु को अकेले होना चाहिए। उसके बाद राहु को तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में होना चाहिए। तीसरी खूबी राहु की, अगर इन भावों के साथ साथ अगर ये वृष राशि का, कन्या राशि का या मकर राशि का हो तो बहुत अच्छा, या फिर मिथुन राशि का, तुला राशि का या कुंभ राशि का है तब भी अच्छा। तुम कुंभ राशि तो उसका अपना खुद का राशि भी कहा गया है और अभी वर्तमान में गोचर में राहु जो है वो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहा है। तो राहु अभी बहुत बलशाली स्थिति में है। अभी अगर कुंडली में आपके अच्छे योग हैं तो इस समय व्यापार को बड़ा किया जा सकता है ना। आप अपनी कुंडली को, चार्ट को देखें, और भी कोई चीज़ आप अगर शुरू करना चाहते हैं और मल्टीपल उसे देखना चाहते हैं तो राहु की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ों से विपरीत आपकी स्थिति है, आप इन्वेस्ट किए, रिकवर कम हो रहा है, आपके आशा का अनुरूप फल नहीं आ रहा है, आप इंतज़ार पे इंतज़ार किए जा रहे हैं, तो समझ ले कि राहु आपको धोखा दे दिया। ठीक है, राहु का काम है भ्रम में डालना, धोखा देना, लेकिन अन्य ग्रह जो है जो राहु के इस कृत्यों को कम करते हैं, उसकी भी आप उस ग्रह को भी देखिए। देखिए राहु जो है वो बुध की सुनता है,
केतु को बलवान करने से राहु कमजोर होता है। राहु कहाँ भ्रम देगा तो केतु वहाँ मुक्ति देगा। तो करना क्या है, अगर आपकी कुंडली में यह हो गया, ये आप जांच या एनालिसिस से पता चल गया कि राहु आपकी बुरी भूमिका में है आपकी कुंडली में, तो करना क्या है, सामान्य सा उपाय है। कल मैंने एक बताया था और एक आज और बताया रहा। कल से ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है, कारण राहु के देवता भैरव कहे गए हैं। भगवान शिव का रूप है भैरव, वीरभद्र। उनके स्तोत्र, भैरव स्तोत्र का पाठ किया करें और उड़द की जलेबी, उड़द दाल की जलेबी भोग लगाएं भैरव जी को, और वही जलेबी खुद भी खाएं और कुत्तों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। राहु आपका नियंत्रित रहेगा और आपके अनुसार वो काम करेगा। ये स्वयं सिद्ध है। राहु भैरव देव के अनुचर हैं। आपके लिए राहु मंगलमय हो, ऐसी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो ज़रूर करें। नमस्कार।